नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दुनिया भर का मौसम अजब गजब रंग दिखा रहा है। कहीं जंगलों में ऐसी आग भड़क रही है कि बुझने का नाम नहीं ले रही, तो कहीं पर तूफान और बाढ़ कयामत का एहसास करा रहे हैं। हिंदुस्तान में पिछले महीने तक बाढ़ से हाहाकार मचा था। अब यह हाहाकार दुनिया के पश्चिमी हिस्से में सुनाई देने लगा है। अमेरिका में आए ईडा तूफान ने ऐसा कहर ढाया है कि 5 दिन के बाद भी लोग इसकी मार से कराह रहे हैं। तूफानी बारिश ने अमेरिका के कम से कम 6 राज्यों की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। पूरी दुनिया के आसमान पर शान से उड़ने वाले अमेरिकी जहाज पानी के थपेड़ों में बमुश्किल पहिए जमाए खड़े हैं। एयरपोर्ट पर सैलाब है, पानी की धार है, इसलिए उड़ान भरना तो दूर की बात, किसी तरह जमीन पकड़े रहें यही गनीमत है। ये अमेरिका पर आए ईडा तूफान का कहर है। न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर खड़े ये 50 विमान और हेलीकॉप्टर तूफान के भयावह रूप के सबसे बड़े गवाह हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहलाने वाला अमेरिका कुदरत के आगे उतना ही बेबस हो गया जितना कोई तीसरी दुनिया का देश हो जाए। 2 दिनों तक भारी बारिश और तूफानी हवाओं ने अमेरिका के 6 राज्यों के लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये तूफान जिंदगी पर पूर्ण विराम साबित हुआ। ईडा तूफान के कहर से अमेरिका में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत न्यू जर्सी में हुई। न्यूयॉर्क में 16 लोगों की जान गई, पेनिसिल्वेनिया में 4 और कनेक्टिकट में 1 शख्स की मौत हुई। तूफान कितना जानलेवा था, तस्वीरें इसकी गवाह हैं। लुसियाना में 29 अगस्त को टकराने वाला तूफान न्यूयॉर्क सिटी में इतनी बारिश करा गया कि ऊंची ऊंची इमारतों वाला दुनिया का सबसे आधुनिक शहर दरिया में तब्दील हो गया। सड़क पर कमर तक भरा पानी और नाव सी लहराती कारें, तो कहीं तिनकों की तरह अस्त व्यस्त और उलट पुलट कारें। पूरे शहर में यही मंजर दिखा। सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी ही नहीं, पूरे न्यूयॉर्क राज्य में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। मैनहट्टन में बारिश ने क्या कर डाला खुद ही देख लीजिए। सड़कों पर पानी, सबवे पर पानी, घरों में घुसकर तबाही मचाने वाला पानी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक न्यूयॉर्क की ऐसी हालत कई दशकों में नहीं हुई। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में बारिश से 94 साल का रिकॉर्ड टूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर में बारिश से बने हालात में 14 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 1 बच्चा भी शामिल है। इन 14 लोगों में 11 लोग बाढ़ की चपेट में आए बेसमेंट में फंसकर जान गंवा बैठे। I've been here more than 20 years and never seen the park like this. All flooded up everywhere. Bethesda Fountain never been flooded up like that. You've seen a lot of trees falling down. Like, this is pretty crazy. But hopefully a lot of people are okay. That's what matters. तूफान ईडा अमेरिका का 5वां सबसे ताकतवर तूफान है। 29 अगस्त को जब ये दक्षिण लुसियाना से टकराया तो उसने 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए बिजली संकट पैदा कर दिया और 6 लाख लोगों के लिए पीने के पानी की समस्या। ईडा तूफान से अमेरिका के 6 राज्य प्रभावित हुए। लुसियाना के अलावा न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेनिसिल्वेनिया, मैरीलैंड और वर्जीनिया में इसका असर हुआ। ये वही इलाका है जहां तूफान सबसे पहले टकराया। बारिश तो गुजर गई है, जमा पानी भी करीब करीब निकल चुका है, लेकिन इस बस्ती की हालत बता रही है कि जब तूफान टकराया होगा तब कैसा मंजर रहा होगा। मकानों के इस कदर चीथड़े उड़ चुके हैं कि मरम्मत अब नामुमकिन सी दिख रही है। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। यहाँ कई जगहों पर सप्लाई अभी भी ठप पड़ी है। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लुसियाना का दौरा किया। I know you all are frustrated about how long it takes to restore power, trying to get power back up. And we're working 24/7 with the energy companies who we met with the heads of today, and we're going to deploy even more federal resources, including hundreds of generators, and there's more to come to restore power as fast as we possibly can. लुसियाना से आगे बढ़े तूफान ने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी समेत 6 राज्यों में यही हाल किया। हर जगह टूटे फूटे मकान और मलबे का अंबार दिख रहा है। न्यू जर्सी में बारिश थमने के बाद भी हालात नहीं संभल पाए हैं। लोग बेहद परेशान हैं। 17 feet of water, everybody under the water, every single person. They were throwing airbags out the window for me. न्यू जर्सी के नेवाक इलाके में बारिश का 62 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। न्यू जर्सी में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई।
फिलहाल अमेरिका के ज्यादातर इलाकों में बारिश थमी है, लेकिन पानी अभी तक जमा है। न्यू जर्सी की बीती रात की तस्वीर देखिए। रिहायशी इलाके की सड़कें अभी तक डूबी हैं। राहत इस बात की है कि बिजली लौट आई है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है तो यूरोप भी अछूता नहीं है। स्पेन, इटली, बेल्जियम और जर्मनी में भी धुआंधार बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ रखे हैं। खासकर स्पेन की स्थिति ज्यादा खराब है। यहाँ बड़े हिस्से में तूफानी बारिश के बाद पानी भर गया है। शहर और गांव सब लबालब है। कई लोग पानी में फंसे हुए हैं, जिनकी मदद के लिए बचाव टीमें दिन रात काम कर रही हैं। नदी जैसी तेज धार भारत के किसी शहर की नहीं, यूरोपियन देश स्पेन की है। घरों की कुर्सी, टेबल और बाकी सामान इस धार में तिनके की तरह तैरते जा रहे हैं। अब इस गली की दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए। ये वीडियो एक मकान की दूसरी मंजिल से बनाया गया है। नीचे देखने पर साफ नजर आ रहा है कि पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। सामने की ओर समंदर का किनारा है। पहले समंदर यहाँ से दूर था, लेकिन अब घरों तक घुस आया है। बस्ती में सड़कों का नामो निशान नहीं दिख रहा। कारें उलट-पुलट होकर पानी में तैर रही हैं। किनारे पर कई स्टीमर खड़े हैं। इन्हें जंजीरों से जकड़कर जैसे तैसे बहने से बचाया गया है। स्पेन के उत्तरी, पूर्वी और मध्य इलाके में पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। ये हालात उसी का नतीजा है। राजधानी मैड्रिड समेत अल्कानार और विनारोज शहरों में समंदर जैसी तस्वीरें दिख रही हैं। रास्तों में लोग फंस गए हैं। जगह जगह सड़कों पर डूबी गाड़ियां दिख रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चल रहे हैं। सड़क पर पानी की तेज धार में फंसे एक शख्स को बचाव टीम ने रस्सियों के सहारे किनारे तक पहुंचाया। ग्रामीण इलाकों में भी सब कुछ पानी पानी हो गया है। चारों तरफ पानी से घिरे एक मकान में फंसे परिवार को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकालकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। तेज बारिश के साथ आए कीचड़ और मलबे ने भी स्पेन के लोगों को बेहाल कर दिया है। कई जगहों पर पानी निकलने के बावजूद रास्ते बंद पड़े हैं। मकानों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। ताजमहल नाम का ये भारतीय रेस्टोरेंट भी अब मलबे से पट गया है। चारों तरफ कीचड़ की मोटी परत जम गई है। मूसलाधार बारिश का कहर जर्मनी में भी है। तूफानी पानी के थपेड़ों से बर्बाद हुए इस गांव की हालत देखिए। हर मकान पर तबाही के निशान हैं। किसी की छत उड़ गई है तो किसी की दीवारें धाराशाही हैं और किसी की तो नींव ही उखड़ गई। सड़कों का कहीं नामो निशान नहीं बचा। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। पानी की धार इतनी तेज थी कि सड़क को बीचों बीच से तोड़कर नदी बह निकली। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में भी पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आ रहा है। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में भी तूफानी बारिश ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया है। ये तस्वीरें बारिश थमने के बाद की हैं। पूरी बस्ती मलबे से पटी पड़ी है। लोगों को घर से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। मलबे की मोटी परत और उखड़े पेड़ों ने एक कदम रखना भी मुश्किल कर दिया है। लोग जैसे तैसे मलबा हटाने की कोशिश में जुटे हैं। यूरोप से अमेरिका तक मौसम के ऐसे सख्त तेवरों ने जिंदगी तहस नहस कर दी है। वैज्ञानिक इस तबाही को सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन का नतीजा बता रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
और अब बात अपने देश की करेंगे। भारत में पिछला महीना पूरी तरह से बाढ़ के नाम रहा। अब ज्यादातर राज्यों में पानी उतर चुका है, लेकिन यूपी और बिहार के कुछ हिस्से लौट लौट कर आने वाली बाढ़ से परेशान हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अभी तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। दरअसल ये मुसीबत नेपाल से आ रही है। नेपाल से आने वाली नदियां भारत में अभी तक कहर बरपा रही हैं। वैसे तो हिंदुस्तान को पहले ही बाढ़ के आंसू रुला चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में तबाही अभी तक थमी नहीं है। गोरखपुर का हाल देखिए, स्कूल बिल्डिंग छत तक पानी में डूबी हुई है। छत की बराबरी से नाव चल रही है। छत के ऊपर रखी पानी की टंकियां नाव से हाथ भर की दूरी पर रह गई हैं। ये हाल सिर्फ एक गांव का नहीं, आसपास के कई गांवों का है। हाल ही के दिनों में इतनी जोरदार बारिश हुई कि पूरा इलाका अभी तक जलमग्न है। कई स्कूली भवन पानी में पूरी तरह डूबे हुए हैं। स्कूलों के सामने के मैदान तालाब में तब्दील हो गए हैं। रिहायशी बस्तियां भी लबालब हैं। मकानों के दरवाजों के सामने से नाव गुजर रही है। पहली मंजिल डूब जाने के चलते लोग जरूरी सामान लेकर दूसरी मंजिल या छतों पर डेरा जमाए हुए हैं और पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी आदेश के तहत इलाके के स्कूल खुल जाने चाहिए थे, लेकिन बाढ़ ने पाबंदियों का नया फरमान निकाल दिया है। गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति है और लगभग हमारे 100 से अधिक स्कूलों में पानी आ गया है। तो हम लोगों ने अध्यापकों को और खंड शिक्षा अधिकारी को वहाँ निर्देश दिया गया है कि पहले तो वहाँ का अभिलेख हमारे अध्यापक निकाल लें, उसको सुरक्षित कर लें और स्थानीय व्यवस्था के अनुसार जहाँ भी कहीं सुरक्षित जगह हो वहाँ पे अपना विद्यालय शिफ्ट कर लें। गोरखपुर के अलावा गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जिलों में भी बाढ़ लौट लौट कर कहर बरपा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं और हवाई सर्वे से हालात का जायजा भी ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, नीचे पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि इन इलाकों में बारिश थम चुकी है, लेकिन नदियों के रास्ते नेपाल से आने वाला पानी यहाँ कहर ढा रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कई जगहों पर बाढ़ राहत कैंप के दौरे भी किए और जरूरतमंदों की मदद की। बाढ़ प्रभावित इन सभी परिवारों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, ड्राई राशन जिनमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो अरहर की दाल, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला, धनिया, रिफाइंड तेल और 10 किलो आलू के साथ ही लाई, चना, गुड़, मोमबत्ती, दियसलाई, ये सभी चीजें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। यूपी की तरह बिहार में भी बाढ़ लौट लौट कर दस्तक दे रही है। मोतिहारी के दर्जनों गांव एक बार फिर पानी से घिर गए हैं। गंडक नदी की लगातार चौड़ी होती धार ने गांव के चप्पे चप्पे पर कब्जा कर लिया है। केदारनाथ की चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम की चोटियां चांदी की तरह सफेद नजर आ रही हैं। खिली धूप में चमकती बर्फ अद्भुत नजारा पेश कर रही है, जो कि हर किसी का दिल मोह ले रही है। बर्फबारी के बाद आपको बता दें कि धाम में अब ठंड भी बढ़ गई है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।